Assalamu alaikum class 2. I hope you all will be fine. Class 2, let's open your book of English. स्टूडेंट्स, कल हमने कहाँ तक अपनी रीडिंग की थी? कल हमने की थी पेज नंबर 46 के अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग। यहाँ तक हमने रीडिंग की थी और यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि उसकी दादी माँ हंस को उसकी दादी माँ पहले सुई देती हैं और वो सुई घुमा देता है। फिर उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें सुई अपने स्लीव में रखनी चाहिए थी ताकि वो ना घूमती, और तुमने ये घुमा दी है। तुम एक फुलिश बॉय हो, यानी कि बेवकूफ़ लड़के हो। देन नेक्स्ट डे जब वो नेक्स्ट वीक जाता है अपनी दादी माँ की तरफ, तो वो क्या उसकी दादी माँ उसको फिर क्या देती हैं, स्पून देती हैं। और वो स्पून अपनी माँ की बात को जहन में रखते हुए स्लीव में रख लेता है कि मेरी माँ ने कहा था कि चीज़ को स्लीव में रखना है। तो वो चम्मच भी घुमा देता है क्योंकि चम्मच बड़ा होता है और वो स्लीव में नहीं आता और वो कहीं रास्ते में गिर जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो पपी को लेके आता है। जब स्पून घूम जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि इसको तुम्हें अपनी पॉकेट में रखना चाहिए था ताकि वो ना घूमती। तो नेक्स्ट वीक जब फिर जाता है, पपी को लेके आता है हंस, और उसके जहन में फिर वो बात आ जाती है अपनी माँ की कि माँ ने कहा था कि इसको अपनी पॉकेट में रखना है। तो वो पपी को भी अपनी पॉकेट में रख लेता है, जिसकी वजह से पपी जो है वो बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें नहीं खुलती हैं उसको। फिर कुछ देर बाद पपी की आंखें खुलती हैं। उसकी माँ फिर से उसको कहती हैं कि तुम एक फुलिश बॉय हो, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो, तुम्हें इस कुत्ते को रस्सी के साथ लाना चाहिए था, एक डोर के साथ बांध के लाना चाहिए था। आगे हम इसकी नेक्स्ट स्टडी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। दी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। हंस कुत्ते को अपनी दादी के घर ले गया। आफ्टर टी, चाय के बाद, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, गेव हिम अ पीस ऑफ मीट, उसकी दादी माँ ने एक टुकड़ा दिया, गोश्त का एक टुकड़ा दिया। हंस tied the meat with a string and dragging to it along behind him. हंस ने गोश्त को डोर से बांधकर अपने साथ घसीट लिया, यानी कि उसके जहन में भी ये बात आ गई कि उसकी माँ ने कहा था कि इसको रस्सी के साथ बांधना है। उसकी माँ ने तो पप्पी को बांधने के लिए कहा था ना कि पप्पी जो है वो आपने रस्सी के साथ बांधना है, लेकिन वो क्या करता है, वो गोश्त को रस्सी के साथ बांध कर लेके जाता है। दी पप्पी फॉलोड हंस, पप्पी जो है वो फॉलो करता है हंस को, यानी कि उसके पीछे पीछे आता है। निबलिंग द मीट, और मीट का क्या करता है, चिकनाचूर कर देता है, यानी कि उसको खा लेता है। वैन, जब, हंस गॉट होम, हंस घर पहुंचा। ही हैड नो मीट, वो उसके पास कोई गोश्त नहीं था क्योंकि वो तो पीछे कुत्ते ने खा लिया था। यू शुड हैव पुट इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट द पॉकेट पुट द पैकेट योर हेड। तुम एक कागज़ के टुकड़े में गोश्त को रखते और उसको फिर अपने उस पैकेट को अपने सर पर रखते। उसकी माँ उसको कहती है, सेड हिज मदर, उसकी माँ उसको कहती है कि आपको कागज़ के टुकड़े में डालकर पैकेट अपने सर पर रखना चाहिए था। दी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हंस ग्रैंड मदर गेव हिम सम बटर, हंस की दादी माँ उसको कुछ मक्खन देती हैं। हंस wrapped the butter in some paper and put the packet on his head. हंस की दादी माँ उसको हंस की दादी माँ ने उसको कुछ मक्खन दिया। हंस ने क्या किया उस मक्खन का, उसके जहन में अब ये बात आ गई कि उसको जो रैप करके कागज़ में अपने सर पर रखना चाहिए था। उसकी माँ ने कहा था, उसकी माँ ने गोश्त का कहा था, लेकिन वो मक्खन को करने लग गया। कुछ पेपर लिया उसने और उसमें फिर बटर को रैप किया, लपेटा उसने, और फिर उस पैकेट को अपने सर पर रख लिया। वैन, जब, ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा। हिज मदर लुक्ड एट हिम एंड क्राइड आउट, उसकी माँ ने उसको देखा और चिल्लाई, व्हाट इज़ द ऑल दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड एंड बैक। ये पीला ये पीली चीज़ कौन सी है
तुम्हारे सर और बैक पर यानी कि सर और पीठ पर तुम्हारे ये पीली चीज़ कौन सी क्या है? दी बटर हैड मेल्टेड इन दी सन। जो बटर था वो सूरज में मेल्ट हो गया था, यानी कि पिघल गया था वो बटर, जिसकी वजह से वो सारा उसके सर पर लग गया और उसके पीठ पर लग गया। यू आर अ फुलिश बॉय, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी में वाकई ही हंस बेवकूफ़ लड़का था? उसकी माँ ने जिस जिस चीज़ के लिए उसको जो जो कहा, उसने उसने उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं समझी, बल्कि हर चीज़ के लिए उसको लगा कि ये चीज़ ऐसे ही रखनी है। जैसे कि सुई के लिए उन्होंने कहा कि इसको स्लीव में रखना है क्योंकि वो छोटी थी और वो घूम सकती थी। लेकिन हंस ने क्या किया, हंस ने अपनी स्लीव में चम्मच भी रख लिया क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि इसको स्लीव में रखो। उसकी माँ ने तो नीडल रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसने चम्मच भी रख लिया। फिर इसके बाद उसकी माँ ने चम्मच के अकॉर्डिंग बताया था कि तुम्हें इसको पॉकेट में रखना चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने पप्पी को पॉकेट में रख लिया। फिर उसके बाद उसकी माँ ने पप्पी को कहा था कि इसको तुम स्ट्रिंग के साथ लेके आते, यानी कि रस्सी के साथ बांध के लेके आते, एक डोर के साथ बांध के लेके आते। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट वीक जब उसकी ग्रैंड मदर उसको पीस देती है मीट का, तो वो उसको घसीट के लेके आ रहा होता है रस्सी के साथ, डोर के साथ। तो उसकी माँ उसको आ फुलिश बॉय कहती है। उसके बाद उसकी माँ उसको समझाती कि गोश्त जो है वो कैसे लेके आना है, लेकिन वो क्या करता है, वो नेक्स्ट वीक मक्खन को लपेट के अपने सर पर रख के लेके आता है, और वो क्या होता है, उससे वो मेल्ट हो जाता है और उसके सर और पीठ पर सारा फैल जाता है। तो बच्चों, आपकी आज की पढ़ाई यही तक है। आप इसकी अच्छी से रीडिंग करनी है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। यही आपकी आज की डायरी है। थैंक यू।